तो क्या हाल है मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू करेक्ट सीजीएल मॉक। मैं तब भी यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, टेलीग्राम के मैसेजेस पढ़ रहा था, मतलब मैं बहुत सारे मैसेजेस देख रहा था बच्चों की रीजनिंग के मॉक सॉल्व कराइए या कंप्लीट मॉक सॉल्व कराइए। तो मैं आज से डेली एक मॉक सॉल्व करूँगा रीजनिंग का और 2 एडुकेटिव पैटर्न बेस्ड कंप्लीट मॉक सॉल्व करूँगा। तो अगर आपको मेरा पढ़ा हुआ अच्छा लगे तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और 1 मिनट प्लीज़, एक बात और सुन लो। मैं जो मॉक करवाऊंगा मैं उसमें आपको ये भी बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को अप्रोच, एग्ज़ाम अप्रोच कौन सी बेस्ट होगी। प्लीज़ आप जो आपका क्वेश्चन गलत हुआ है मॉक में उस पर शिफ्ट मत होना, प्लीज़ मेरी वीडियो को कंप्लीट देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट टेस्ट। हाँ, और मैं फर्स्ट ये मॉक जो है सेक्शन मॉक मैंने लगा रहा था और ये मेरी वीडियो बीच में ही बंद हो गई, तो मैं सेक्शनल मॉक 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। आई हैव रेड एंड आई एम रेडी टू बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन है ओरेकल। इन जो टाइप होते हैं इन क्वेश्चंस को हमें हमेशा लास्ट में अप्रोच करना चाहिए, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए इन क्वेश्चंस में। सी एफ ए, इसको हम देख सकते हैं, ये मेरे ख्याल से इजी ही लग रहा है। सी 8, 5 का डिफरेंस है। एच और एम में भी 5 का डिफरेंस है, आर में भी 5 का डिफरेंस है, तो 5 का डिफरेंस डब्लू आ जाएगा। तो डब्लू के 3 ऑप्शंस दे रखे, तो डब्लू के 3 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो डब्लू के 3 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो एफ के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो एफ क्या होता है, 6 होता है। 6 के बाद क्या हो रहा है, ए आ रहा है। तो ए में कितना डिफरेंस आ रहा है, 5 का डिफरेंस आ रहा है। फिर से 5 का डिफरेंस आ रहा है, वी आ रहा है। तो वी में 5 का डिफरेंस आया, 17 आ रहा है। तो 17 में 5 का डिफरेंस आएगा तो 12 आता है। तो 12 क्या होता है, एल होता है। तो फिर देखते हैं थर्ड। थर्ड में क्या दे रहे हैं, ई दे रहे हैं। ई में क्या आ रहा है, 6 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसमें भी 25 और 6 का डिफरेंस आ रहा है। 9 में 6 का डिफरेंस आ रहा है। 13 और 6 में कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 7 क्या होता है, जी होता है। सेकंड कर लिया हमने। इन क्वेश्चंस को भी हमें बाद में अप्रोच करना होता है, जो कि सिटिंग अरेंजमेंट के होते हैं। पहले इजी इजी सॉल्व कर लो। मिरर इमेज है। मिरर इमेज तो हम बहुत पहले भी हम करते हैं टीसीएस में, अब इसमें करते हैं। एन है तो एन ऐसे का ऐसे सब में दे रखा। ई क्या बन जाएगा, इसका अपोजिट बनेगा। क्या इसमें ठीक बन रहा है, हाँ इसमें ठीक बन रहा है। इन तीनों में ठीक बन रहा है, तो ये सेकंड आउट हो जाएगा। तो यू कैसे बन रहा है, यू सब में सेम बन रहा है, टी भी सब में सेम बन रहा है, एम भी सब में सेम बन रहा है। थ्री कैसे बन रहा है, थ्री ये गलत बन रहा है, ये सेकंड और थर्ड एलिमिनेट हो चुके हैं, बचे ये। और डी कैसे आएगा, डी आएगा फोर्थ की तरह, तो फोर्थ हो जाएगा। 25, 30, 35, 40, तो 45 बनेगा। 45 में 2 बन रहे हैं, 10 लास्ट में बन रहा है, तो 10 को मत देखो। 10 को मत देखो, अब सीधा लेटर को देखो, क्योंकि लेटर में ही हमें फ़र्क बच रह गया है। यू के बाद क्या है, 19 है। 19 के बाद क्या है, 23। अच्छा, ओ, यू के बाद क्या है, 19 है, 2 का डिफरेंस है। फिर क्या है, 24 है। अब फिर क्या है, 23 है। फिर 23 के बाद क्या है, 2 का डिफरेंस है। तो 23 के बाद 2 का डिफरेंस है। और 21 और इसमें क्या, अगर 2 का डिफरेंस है तो डब्लू में किसका डिफरेंस आ जाएगा, 2 का डिफरेंस है, तो क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। ईजी है। सिलोजिज्म में आप पहले में गो में कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चंस होते हैं। इसमें क्या देखा, सम कैट्स क्या दे रखी हैं। सम कैट्स क्या है, सम कैट्स आर रैट्स। सम कैट्स रैट्स है। ऑल रैट्स आर डॉग। ऑल रैट्स डॉग हैं। ऑल डॉग्स आर मंकी। मंकी, तो ये भी इजी दे रखा है। सब मंकीज आर कैट्स, तो ये फर्स्ट तो ठीक है। ऑल मंकीज आर रैट, नहीं ये गलत है, तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो हो जाएगा इसमें। ठीक है। और आपको एक बात बता दूं, जब भी आप स्टेटमेंट के क्वेश्चन आए उसको आप फर्स्ट गो में करो। फर्स्ट गो में करो और उसको ऐसे पढ़ो स्टेटमेंट को कि आपको एक ही बारी में पढ़ के समझ में आ जाए। क्या बोल रहा हूँ बच्चों, एक बात ध्यान से सुनो। और जब भी स्टेटमेंट को पढ़ो उसको ऐसे पढ़ो कि उसको एक ही बारी पढ़ के समझ में आ जाए। ये डायरेक्शन से ऊपर दे रहे हो, इसको मत देखो, सीधा ऑप्शंस को देखो, स्टेटमेंट को देखो। इसमें क्या है, कॉज एंड इफेक्ट वाले। कॉज एंड इफेक्ट में क्या होता है, एक स्टेटमेंट उसका कॉज बन रही होगी, दूसरा उसका इफेक्ट बन रही होगी। एक स्टेटमेंट उसका कॉज बन रही होगी, दूसरा उसका इफेक्ट बन रही होगी। तो स्टेटमेंट 1 को रीड करते हैं। द कॉलेज बैंड स्टूडेंट फॉर यूजिंग सेलफोन इनसाइड क्लासरूम। ठीक है, कुछ ना कुछ हुआ होगा, तो कॉज बना होगा या इफेक्ट बन रहा होगा। मैनी ऑफ द स्टूडेंट ऑफ कॉलेज वर फाउंड प्लेइंग विद सेलफोन ड्यूरिंग लेक्चर्स। तो लेक्चर लेते हुए वो सेल फोन का यूज कर रहे हैं, तभी तो उन्होंने बंद किया होगा। तो फर्स्ट क्या हो रहा होगा, नहीं, फर्स्ट क्या बन रहा होगा, कोज बन रहा होगा। सेकंड क्या बन जाएगा, उसका इफेक्ट बन जाएगा। तो पहला ही तो कॉज बनेगा।
नहीं, सेकंड कॉज बनेगा, फर्स्ट इसका इफेक्ट बन जाएगा। मैं इन क्वेश्चंस को हमेशा बाद में करता हूँ जो उनके पॉइंटिंग टू फिगर होते हैं। अब बात करते हैं मोड। मोड जो भी डीकेटी का पेपर दिया होगा उसने मोड को इसको जरूर देखा होगा। मोड का मतलब ही क्या होता है? रिमाइंडर होता है। मोड का मतलब क्या होता है गाइज? रिमाइंडर होता है। तो रिमाइंडर है, सीधा बोर्ड में इसका क्वेश्चन है। 20 प्लस क्या होता है? 10 होता है। 30 होता है, 30 में से 3 को डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 में क्या हो जाएगा? +20 हो जाएगा, -25 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा। तो 5 क्या आ जाएगा? सीधा इसका रिमाइंडर आ जाएगा, क्योंकि 5/6 क्या होता है? 5 बचता है। इसमें क्या बन रहा है? मिसिंग टर्म बतानी है। तो 3 और 9 दे रखा, 3C 7D। तो 9 3 जा क्या बन रहा है? 27 बन रहा है। 7 3 जा क्या बन रहा है? 21 बन रहा है। 7 3 जा क्या बन रहा है? 21 बन रहा है। और ऐसे क्या हो जाएगा? 7 4 जा कितना बन जाएगा? 28 बन जाएगा। सीधा करो। पिक वन ऑड वन आउट। इनमें क्या करना होता है? सीधा हम दो का डिफरेंस, मतलब दो के जो बीच में डिफरेंस होगा, पहले दो के डिफरेंस देख लो और सेकंड और थर्ड का डिफरेंस देख लो। पहले फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस देख लो और सेकंड और थर्ड का डिफरेंस देख लो। 8 क्या है? 19 है। तो इसमें किस 8 और 19 नहीं, इसमें डिफरेंस नहीं दे रखा है। ये क्या दे रखे हैं? इसके अपोजिट वर्ड्स दे रखे हैं। जे का अपोजिट क्या होता है? क्यू होता है। एफ का क्या होता है? यू होता है। एल का क्या होता है? ओ होता है। और एच का क्या होता है? एस होता है। अब एस और पी में डिफरेंस देख लो। ये क्या हो रहा है? एस और पी में क्या हो रहा है? 3 का डिफरेंस आ रहा है। क्यू और टी में क्या आ रहा है? 2 का डिफरेंस आ रहा है। इसमें भी 3 का डिफरेंस है, इसमें भी 3 का डिफरेंस, तो 2 का डिफरेंस ये अलग हो जाएगा। 3 11 31 69। इन क्वेश्चंस को सीरीज वालों को एडिक्यूटिव पैटर्न बेस में थोड़ा डिफिकल्ट आ रहा है, तो उनको बाद में अप्रोच करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल। ये पर्टिकुलर टाइप है जो कि आप बच्चों को पता होनी चाहिए। ये अगर इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कभी भी पूछ ले तो इसके अंदर कितने ट्रायंगल बनते हैं? इसके अंदर बनते हैं 8 ट्रायंगल। तो 8 16 और 24, इसमें 24 बन गए हैं। तो एक ये बन गया है 25, एक ये बन गया 26, एक ये बन गया 27, एक ये बन गया 28 और एक कंप्लीट ट्रायंगल बन रहा है 29। तो कितने ट्रायंगल बनते हैं इसमें? 29। ये PYQ बेस्ड है। चलो इसको फर्स्ट गो में करना चाहिए हमेशा, तो इसको फर्स्ट गो में कर लेते हैं। ऑल के क्या है? एस है। ऑल के आर एस। नो एस इज बी। अच्छा, कोई एस बी ही नहीं है। सम बी आर टी। सम बी क्या है? टी है। नो के आर बी। नो के इज बी। तो ये फर्स्ट तो ट्रू हो जाएगा। सम टी आर नॉट एस। सम टी क्या है? नॉट एस। ये भी ट्रू हो जाएगा। सम टी आर बी, ये भी ट्रू है। ऑल सम टी आर बी, ये देखो यहाँ पे है। ऑल बी बीइंग के इज पॉसिबल। ऑल बी बीइंग के, नहीं के तो सारे एस है, यहाँ पे तो नहीं, कोई रिलेशन ही नहीं है। तो 4 क्या हो जाएगा? डज नॉट फॉलो हो जाएगा। एनिमल क्या होता है? जूलॉजी से होता है। इन द सेम वे डिजीज इज रिलेटेड टू पैथोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी होती है, कार्डियोलॉजी हार्ट से रिलेटेड, तो बॉटनी कहते हैं प्लांट की स्टडी होती है। एस्ट्रोलॉजी आजकल एप्स भी आ रहे हैं, आपको पता होगा, जो प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर का। फिर से स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन है। स्टेटमेंट को ऐसे पढ़ो कि तुम्हें लास्ट बारी और फर्स्ट टाइम और लास्ट बारी पढ़ो। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन तमिलनाडु आर फेसिंग एक्यूट पावर शॉर्टेज। एक्यूट क्या होता है? बहुत ज़्यादा। कोर्स ऑफ एक्शन। अब कोर्स ऑफ एक्शन इससे रिलेटेड ये पूछ रहा है कि जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी है उसमें हम क्या एक्शन ले सकते हैं, उस स्टेटमेंट पे हम क्या एक्शन ले सकते हैं। गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स टू सॉल्व। भाई बिल्कुल करना चाहिए गवर्नमेंट को सॉल्व द पावर क्राइसिस। गवर्नमेंट शुड शट डाउन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू सेव पावर। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थोड़ी बंद कर देगी, ओनली वन फॉलो। द नंबर ऑफ गर्ल इन क्लास इज 6 टाइम्स दी नंबर ऑफ बॉय। एडुकेटिव पैटर्न बेस्ड में एक और चीज़ कॉमन आ गई कि मैथ के क्वेश्चंस बन रहे हैं। अगर आपको इजी लगे तो आप फर्स्ट को में करो, वरना मत करो। गर्ल्स क्या है? गर्ल्स है, बॉयज़ है। नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास है 6 टाइम्स द नंबर ऑफ बॉयज़। ये 6 है, ये 6 हो जाएगा। तो ये टोटल कितना बन रहा है? 7। द नंबर शोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन नॉट बी टोटल नंबर ऑफ 7। तो 7 का मल्टीपल आएगा, कोई भी बनेगा तो ऑप्शन। तो 7 का मल्टीपल 56 बन रहा है, 49 बन रहा है, 35 65 नहीं बन रहा। सीधा करो। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में ये जो कि 2 कंक्लूजन दे रखे हैं, एक स्टेटमेंट दे रखे हैं, और एक ही स्टेटमेंट में कोई कॉमन नहीं है।
कोई कोमा नहीं है इसमें, सीधा देखो। W क्या है, C से C बड़ा है, तो C में सबसे बड़ा साइन होता है ये, उसके बाद होता है इनइक्वालिटी में ये, और फिर होता है ये। तो C में कौन सा लगा हुआ है W में, यही लगा हुआ है, तो C क्या हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा। सॉरी। और C में क्या लगा हुआ है, P, तो और C में क्या लगा हुआ है, P लगा हुआ है, जो कि सेमीकोलन दे रखा है, तो C इससे बड़ा दे रखा है, तो दोनों क्या बन रहे हैं इसके, ठीक बन रहे हैं। इसको हम फर्स्ट गो में कर सकते हैं। T क्या कर रहा है, T क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। T क्या है, हस्बैंड है V का, हस्बैंड, और इसमें क्या है, ऐसे ऐसे दिखाते हैं हम। V क्या है, मदर है, V क्या है, मदर है Q की, और Q क्या है, वाइफ है J की, और J क्या है, ब्रदर है B का। J क्या है, ब्रदर है M का, और M प्लस U क्या है, M प्लस प्लस में क्या होता है, M क्या है, मदर है किसकी, U की। इसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि T और J के बारे में पूछ रखा है, तो ये इसकी मदर है। अरे ये इसके T और J के बारे में पूछ रखी है, तो J से रिलेटेड T कैसे है, जब T रिलेटेड टू J हो तो J की रिलेशन T से कैसी है, तो J से रिलेटेड T कैसे है, फादर इन लॉ है, क्योंकि उसकी अब बहू का पिता है वो, तो फादर इन लॉ है वो उसका। करेक्ट द मिरर इमेज, मिरर इमेज तुरंत करा करो, देखते ही समझ जाया करो कि नंबर मिल रहे हैं, बस इसको बटोर लो। ये अगर x में अगर एरो ऐसे जा रहा है इसकी तरफ, तो ये इसके अपोजिट तरफ जा रहा होगा, तो B और D में देखो, B और D में सेम बन रही है, बट B और D में सेम बन रही है, तो अगर ये 6 पे और 7 पे है तो ये एक ही कम बन रही होगी इससे, तो मेरे को D ज़्यादा इसका आंसर लग रहा है। B भी हो सकता है पर D ज़्यादा मेरे को अच्छा लग रहा है आंसर इसका। असर्शन और रीज़न है, स्टेटमेंट दे रखी है, उसका रीज़न दे रखा है। रीज़न क्या होगा, जो स्टेटमेंट से हमें वैलिड लग रहा हो, खुद का दिमाग मत ज़्यादा लगाना, जो ठीक लग रहा हो तुम्हें वही, ज़्यादा नहीं लगाना पर लगाना है इस बारे में। कंक्लूजन में सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट के बेस्ड आंसर देना होता है, उसमें खुद का कोई दिमाग नहीं लगाना होता है। ब्रेकिंग बैड इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड वेब सीरीज अकॉर्डिंग टू IMDb। ब्रेकिंग बैड हैज़ मैनी रीजन्स, सीजन्स। अच्छा, वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड वेब सीरीज़ है, तो इसके ज़्यादा, दोनों ठीक तो है, पर ज़्यादा सीज़न होने से वो हाईएस्ट रेटेड, वो अच्छी होगी, उसमें कास्टिंग अच्छी होगी, उनमें एक्टिंग अच्छी होगी, तभी तो उसका वो ज़्यादा हाईएस्ट रेटेड होगी, स्टोरी अच्छी होगी। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है। B क्या है, Q है, R क्या है, A है। तो सबसे पहले इसमें ना ये देखा करो, फर्स्ट से या लास्ट से, या R का फर्स्ट से या लास्ट से। मेरे को क्या दिख रहा है, R क्या होता है 18, Q क्या होता है 17, तो A कम हो रहा है। ऐसे ही देखो इसमें भी हो रहा है क्या कम, नहीं इसमें नहीं हो रहा है। B क्या हो रहा है, बट B क्या हो रहा है, फर्स्ट वाला B लास्ट वाले A से एक कम हो रहा है, D भी एक कम हो रहा है, तो G भी अगर एक कम हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, F आ जाएगा। लास्ट में देखो G क्या हो रहा है, G का कनेक्शन लास्ट से बनेगा तो F आ रहा है, तो F सिर्फ एक में दे रखा है। ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, आप फर्स्ट गो में कर सकते हो अगर आपकी रीडिंग अच्छी। अगर आपकी रीडिंग अच्छी नहीं है तो आपको इसको सेकंड गो में लेके जाना प्रेफर कर सकते हो। ऋतिक went straight eastward from his office and took a right turn after traveling 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर ट्रैवल किया ईस्टवर्ड, मतलब अरुणाचल प्रदेश की तरफ निकल चुके हैं भाई साहब अपने। फ्रॉम हेयर ही कवर्ड a distance of 3 kilometer and again took a right turn। नहीं, फ्रॉम हिज ओपन टुक अ राइट टर्न आफ्टर ट्रैवलिंग 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर के बाद उसने लिया अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर, ये ट्रैवल किया उसने। और इसमें क्या लिया, राइट टर्न लिया। यहाँ पे अगर बंदा खड़ा है, इसका ये वाला लेफ्ट होएगा, ये वाला राइट होएगा, तो राइट टर्न लिया। और यहाँ पे भी 4 किलोमीटर चला वो। ही फाइनली टर्न लेफ्ट
इस पे यहाँ पे प्लस हो, ये वाला राइट होएगा इसका, ये वाला लेफ्ट होएगा, तो लेफ्ट इसने प्लस लिया, तो वो किस तरफ जा रहा है, वो साउथ की तरफ जा रहा है। इन इसको पहले देखते हैं, उसमें काफ़ी स्टेटमेंट्स दे रखी है। इस पे देखो, ट्राइंगल पे ध्यान दे लो, किसी एक को पकड़ लो तुम, जो सा तुम्हारा मन करे बेटा। ट्राइंगल को देखो, एक कम हो रहा है भाई, फिर दो कम हो रहा है, फिर तीन कम हो रहा है, फिर चार कम हो रहा है, फिर ऊपर आ जाएगा पाँच कम हो रहा है। क्या सारों में दे रखा है, ए में भी, बी में भी, सी में भी। अब इसको पकड़ लो, ट्रेपेजियम को, ये एक के गैप में आ रहा है, फिर से एक थर्ड में देखो, फिर से एक गैप का गैप आ गया, फिर से एक का गैप आ गया, फिर से एक का गैप आ गया। तो लास्ट वाली से इमेज से फिर से एक का गैप ले लो, तो ये यहाँ पे आ गया। भाई साहब बी और सी में अभी भी दिक्कत आ रही है। सी पे ध्यान दे लो, ये एक एक पीछे आ रहा है, एक एक पीछे आ रहा है, तो बी ठीक होगा इसका। फर्स्ट पे देखो, पता नहीं, अभी मैं इसको बाद में देखता हूँ। थर्ड को देखो, 5 मेंस क्या है, केएल में सिटिंग इन अ रो। जब भी रो देखो सीधा बना लो और पहले बंदे को बिठा दो। फेसिंग नॉर्थ वगैरह मत देखा करो, या साउथ, जो भी देखो। एल इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट टू एन। एल क्या है, सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट टू एन। एम is sitting immediate left to M. N is sitting immediate left of O, and K is sitting to the extreme right. वो is sitting in exact middle. तो middle में कौन हुआ यहाँ पे, N हो जाएगा। Pointing to a photographer, a man, a पूजा said, पूजा क्या एक लड़की होएगी, मैन को कह रही है, हिज मदर्स, उसकी मम्मी, मैन की मम्मी, इज मदर्स ओनली डॉटर, उसकी डॉटर, मम्मी उसकी डॉटर, इज माई मदर, उसकी मम्मी है। ये क्या है, ये जो इसकी मदर बन रही है यहाँ पे, वो मैन इसका भाई बन जाएगा यहाँ पे, और ये इसकी डॉटर है जो कि पूजा है। तो ये मैन क्या बन जाएगा इसका, तो मैन से रिलेटेड कैसे हो जाएगी, हाउ इज पूजा रिलेटेड टू अ मैन, ए पूजा इज अ गर्ल, तो इसकी नीस हो जाएगी ये देखो, इसमें क्या दे रखा है, 3, 11, 31, 69, इसमें 8 का डिफरेंस देखा करो सीधा, इसमें 20 का डिफरेंस, 69 है, इसमें 38 का डिफरेंस, ये 12 का डिफरेंस बन रहा है, इसमें 18 का बन रहा है, आगे क्या बन रहा है, 24 का बन रहा होगा और 30 का बन रहा होगा। 131 है, 131 में कितने का बन जाता है, 131 में कितने का डिफरेंस बन रहा है, 70 और 60 और 62, ये 24 है, ये 30 है, तो 30 का डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे, 92 में क्या आता है, पीछे क्या देगा, 63। इसको भी देख लेते हैं। गाइस हमारा स्कोर काफ़ी अच्छा है, मेरे फर्स्ट मॉक से तो इसका स्कोर बहुत अच्छा ही है, बट हमारी परसेंटाइल अच्छी नहीं आई इसमें। मेरे 34 मार्क्स आए थे, तो मेरी इतनी परसेंटाइल आई थी, इसका मतलब ये मॉक इजी ही था, मेरे को काफ़ी इजी लगा, मेरे को तो ये PYQ टाइप लगा, ये मॉक बिल्कुल ही PYQ टाइप था। चलो देख लेते हैं अपना जो सॉल्यूशंस बचे हैं उनको भी देख लेते हैं। अब ओरेकल दे रखा है इसमें, Oracle is written as this, debit is written, how will be this written, Oracle, HSVUXG। तो Oracle में ये क्या होता है, O क्या होता है, 15 होता है, G क्या होता है, 7 होता है, 5 और 8, इसमें 8 का डिफरेंस, इसमें +3 का डिफरेंस, ये भी नहीं बन रहा। OH क्या होता है,
23, 18 और 19, इसका भी कोई मेरे को नहीं लग रहा। R और 19 में +1, ये पता नहीं, ये मुझे अभी समझ नहीं आया। चलो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं गाइस। अच्छा वीडियो, अच्छा O अगर H लिखा होता है, E क्या है, G लिखा हुआ है, D क्या लिखा हुआ है, B लिखा हुआ है, V क्या है, J लिखा हुआ है, I। अच्छा इसने तो डायरेक्ट ही पूछ लिया वीडियो कैसे बनेगा इनमें से, तो वीडियो तो J। अरे ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन बन गया फिर। बट जनरली इसमें कोई ना कोई ट्रिक देता है, इसमें ट्रिक नहीं देते। तो आगे आप लोग भी याद रखना, अगर कोई नई ट्रिक बन रही है तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि वो सारी, जैसे वीडियो है, वीडियो के सारे अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो उसके अंदर बन रहे हैं, उसके अंदर जो भी दे रखा है उनके, जैसे ओरेकल के अंदर O आ रहा है, वैसे ही वीडियो के अंदर O आ रहा है, तो वो बन रहे हैं, वो सारे बन रहे हैं, तो आप ये वाली ट्रिक लगा सकते हैं। इन अ 3 leg race, सीता गीता केम ए हेड, सीता गीता केम ए हेड ऑफ अनिल एंड सुनील। तो सीता गीता केम ए हेड, अंजू एंड मंजू केम ए हेड ऑफ सोना और मोना, एंड लव कुश केम ए हेड ऑफ सीता गीता। अरे सीता गीता इससे आगे है, ये अनिल और सीता ये है, ये इससे आगे हो जाएगी, लव कुश है, लव कुश किससे आगे है, केम हेड ऑफ सीता और गीता, लव कुश सबसे आगे दिख रहा है इसमें, लव और कुश सीता और गीता से भी आगे है, तो वो वन द 3 legs, लव और कुश जीत जाएंगे, ये भी आसान क्वेश्चन। चलो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ कमेंट में बताना इफ़ यू लाइक द